पंडित जी एक दिन किसी काम से कहीं बाहर जा रहे थे। अब कभी कहीं बाहर जाना होता है तो अपने बड़े बेटे को बता देते हैं, वो कैब बुक कर देता है। पंडित जी को सीखने की इच्छा तो बहुत है और उनका बेटा जब भी घर आता है तो उन्हें सिखा कर जाता है, लेकिन वो हैं कि हर बार भूल जाते हैं कि कैब बुकिंग वाली एप्स कैसे यूज करनी है। तो उस दिन जब पंडित जी कहीं जा रहे थे तो ट्रैफिक सिग्नल पर उन्हें एक छोटी सी बच्ची मिली। ये बच्ची छोटी छोटी किताबें बेच रही थी। भरी दोपहरी में गर्मी से तपती रोड पर नंगे पैर चलती ये बच्ची किसी का भी दिल पिघला सकती थी। पर वो तब हो जब इंसान सेंसिटिव हो। जब वो पंडित जी की कैब के पास पहुंची तो उन्होंने उसे इशारा करके अपने पास बुलाया और कार का शीशा नीचा करके उससे वो बुक मांगी। पंडित जी तब हैरान रह गए जब उस छोटी सी किताब पर लिखा था गीता सार। पंडित जी ने उस बच्ची को किताब के दाम से ज्यादा पैसे दिए और इतने में ग्रीन लाइट हो गई। कार आगे बढ़ गई। पूरा रास्ता पंडित जी सोचते रहे कि जो गीता सार किसी की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है, उससे अनजान वो बच्ची उसे बेचकर बस अपना पेट भरने लायक कमा रही है। ये शायद उतना भी नहीं, ये कर्मों का फल है, लेकिन काश उस बच्ची को किसी तरह इस जन्म में सब कुछ अच्छा मिल पाता। वापस लौटकर पंडित जी ने देखा कि उनके घर पर कोई गेस्ट आए हुए हैं। उन्होंने सरला जी से पूछा कि कौन है, तो सरला जी ने बताया कि शहर के सबसे बड़े मंदिर की मैनेजमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट और उनके साथी आपसे मिलने आए। पंडित जी उनसे मिले तो जो मैनेजर थे उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताया कि उनका नाम साकेत शर्मा है और उनके साथी का नाम दिवाकर है। वे दोनों पंडित जी को इनवाइट करने आए थे। मंदिर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला था जिसमें 3 दिन की पूजा थी और आखिरी दिन के लिए वे चाहते थे कि पंडित जी गीता ज्ञान का एक सेशन कर दें। उस दिन वहां बहुत सारे लोगों के इकट्ठा होने की उम्मीद थी। पंडित जी ने तुरंत हाँ कर दी। थोड़ी देर बाद वे लोग चले गए। सरला जी से पंडित जी बहुत देर तक उस बच्ची के बारे में बात करते रहे। कर्म और भाग्य का डिस्कशन भी चलता रहा। सरला जी बच्चों को लेकर बहुत सेंसिटिव हैं। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हर बच्चे को अच्छा माहौल मिले। एटलीस्ट जब तक उनके अंदर भले बुरे की पहचान करने की क्षमता आए तब तक तो उन्हें सब कुछ अच्छा मिले। जिस दिन मंदिर में पंडित जी का सेशन था उस दिन सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मौसम काफी खुशगवार था। पंडित जी और सरला जी जाने के लिए तैयार हो ही रहे थे कि पता नहीं कहां से 2 छोटे छोटे बच्चे उनके गेट पर आ गए। उनके चेहरों से लग रहा था कि उन दोनों ने जाने कब से भरपेट खाना नहीं खाया है। सरला जी ने पूछा कि वो लोग कौन हैं, कहां से आए हैं, उनके माँ बाप कहां हैं, तो दोनों कुछ नहीं बोले। लेकिन जैसे ही सरला जी ने पूछा कि भूख लगी है, खाना खाओगे, तब दोनों ने एक साथ गर्दन हिलाकर कहा हाँ। सरला जी ने उन्हें बाहर बरामदे में बिठाया और खुद किचन में चली गई। पंडित जी बरामदे में बच्चों के साथ ही बैठ गए। चांस की बात थी कि उस दिन सरला जी के किचन में कुछ भी पका नहीं हुआ था। न सब्जी बची थी, न गुथा हुआ आटा पड़ा हुआ था। पहले सरला जी ने सोचा कि इन बच्चों को बिस्किट वगैरह खिला दें, लेकिन फिर उन्होंने मन में सोचा कि जाने कब से बच्चे भूखे हैं, उन्हें पूरे खाने की जरूरत है। इसीलिए उन्होंने बच्चों के लिए दाल चावल बनाने की सोची। सरला जी ने पंडित जी से कहा कि उन्हें सेशन के लिए लेट हो रहा है, इसलिए वे अकेले ही चले जाएं। लेकिन पंडित जी ने सरला जी से कहा कि इन बच्चों को खाना खिलाने से जरूरी फिलहाल कुछ भी नहीं है, और ये कहकर वो भी सरला जी का हाथ बटाने किचन में चले गए। बच्चों को भरपेट खाना खिलाकर सरला जी का मन खुश हो गया। उन्होंने कुछ खाना पैक करके भी बच्चों को दे दिया कि वे अपने भाई बहनों को भी खिला दें। बच्चे बहुत खुश थे। इस दौरान मंदिर से पंडित जी को 2 बार कॉल आ चुकी थी। उनका सेशन ऑलरेडी काफी लेट हो चुका था। जब वे मंदिर पहुंचे तो काफी लोग जा चुके थे, क्योंकि गीता ज्ञान का सेशन प्रोग्राम के आखिर में था और लोग जल्दी घर जाना चाहते थे। पंडित जी ने बहुत ज्यादा भूमिका ना बांधते हुए सबको गीता ज्ञान की बेसिक बातें बताई। उनमें से कई बातें लोगों ने सुन तो रखी थी, लेकिन उनके सही मायने नहीं पता थे। पंडित जी ने कई रियल लाइफ सिचुएशन के साथ उनका मतलब सबको बताया। लोग काफी इंटरेस्ट के साथ पंडित जी को सुन रहे थे। तब ऑडियंस में से एक साहब उठे और उन्होंने पंडित जी से एक सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि जब हर कर्म का फल मिलना फिक्स्ड है, यहां तक कि हम लोग जो सोचते हैं या देखते हैं वो भी कर्म में गिना जाता है और हमें उसका भी फल मिलता है, तब हम कर्म फल को ही जस्टिस क्यों नहीं मान लेते हैं? अगर कोई चोरी करता है तो उसे सजा पुलिस या कोर्ट क्यों देती है? क्यों नहीं उसे उसके कर्म फल के भरोसे छोड़ दिया जाता? सवाल सुनने में अजीब जरूर था, लेकिन गलत नहीं था। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए उनके सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कर्म फल से कोई नहीं बच सकता और इसमें किसी किस्म का कोई शक भी नहीं है, लेकिन कर्मों का फल एक नियम के तहत मिलता है। आप पहले पुराने कर्मों का फल भुगतते हैं, फिर नए कर्मों का। इसीलिए कभी कभी बहुत बुरे लोग भी हमें बहुत खुशी से रहते दिख जाते हैं और हम सोचते हैं कि उनके साथ कोई पक्षपात हुआ है। इस सोसाइटी को एक डिसिप्लिन की जरूरत है,
उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिसके अंतर्गत पुलिस और कोर्ट आते हैं। उस डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है, वरना सोसाइटी में अनार्की फैल जाएगी। पुलिस या कोर्ट की सजा एक तरफ है, इंसानों को अपने कर्मों का फल तब भी भुगतना ही पड़ता है जब उसने ये सजा भी भुगत ली हो। अगर कोई समझदार है, गीता ज्ञान को समझता है, तब वो पुलिस या कोर्ट से ज्यादा कर्म फल से डरेगा और अच्छे कर्म करेगा, क्योंकि पुलिस तो नजर में आने वाले क्राइम्स की सजा देती है, लेकिन कर्म फल उन कामों का भी मिलता है जो हमने सबकी नजरों से बचाकर किए हैं, वो सब अच्छे बुरे कर्म जो हमारी सोच ने किए हैं। इस जवाब से वो सवाल पूछने वाले साहब सेटिस्फाइड होकर बैठ गए। इसके बाद एक और व्यक्ति ने पूछा कि क्या इस दुनिया की सारी मोह माया छोड़ देने से हमें कर्म फल से मुक्ति मिल सकती है? क्योंकि इंसान कर्म ही तब करता है जब उसे अपने या परिवार के लिए कुछ करना होता है। इसके जवाब में पंडित जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत गीता का ये श्लोक सुनाया। कर्मणा अनारंभ नैष कर्म पुरुषोष्णुते न च सन्य सनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। इसका मतलब यह है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे केवल कर्म न करने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है, वैसे ही केवल संन्यास लेने से मनुष्य को सिद्धि नहीं मिल सकती। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब यह है कि इंसान को सिर्फ इस दुनिया की मोह माया छोड़ देने भर से मुक्ति नहीं मिल सकती। कर्म तो वो हर हाल में करेगा और उनके फल के साथ उसका नए जन्म और मृत्यु का साइकिल चलता रहेगा। इस सब से मुक्ति का एक ही रास्ता है कि अगर कोई पूरी तरह से भगवान की शरण में चला जाए, बिना कुछ छोड़े भी अच्छे कर्म करते हुए अगर कोई भगवान का ध्यान करता रहे तो उसका भला हो सकता है। इसके बाद भी कई लोगों ने सवाल पूछे जिनके जवाब पंडित जी ने दिए। उस शाम का सेशन बहुत अच्छा रहा। मंदिर के मैनेजमेंट ने पंडित जी और सरला जी को फैसिलिटेट किया। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद किया जिनकी कृपा से उन्हें इतना सम्मान मिला, और साथ ही सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना भी की।